सोच लिया तुम्हारे नाम अपनी जमीन हरगिज नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो देख कुत्ते, मैं खून की नदी बहा दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा कुत्ते। देखा, अभी वक्त है, अभी वक्त है। उस जमीन के कागजात मुझे दे दे। ठाकुर, मजबूर हो, मजबूर नहीं तो मैं इसका फैसला इसी वक्त यही कर देता। धनंजय सिंह, पिस्तौल की नोक पर डायलॉग बोल रहे हो। एक मजबूर बूढ़े को मारकर अपने आप को बहादुर कहते हो। तू है कुत्ते, जानता है इस गन के ऊपर तू बहुत फूल रहा है। मां कसम, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो इस गन से तब से खेल रहे हैं जब तू अपनी माँ के पेट में भी नहीं आया था, लेकिन शायद वो मजबूर हैं क्योंकि बीच में मैं खड़ा हूँ। लेकिन याद रखो धनंजय, बहुत गलत नंबर डायल किया हो तुम, अंजाम बहुत बुरा होगा इसका। देखो शहरी बाबू, वो कहा है कि हमरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे इसलिए के काबिल भी नहीं हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस लफड़ी के आप बाहर रहिए, तब बेहतर होगा तुम्हारे लिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो तुमने भी ठाकुर की ललकार नहीं देखी है। खून की नदी बहा दूंगा, लाल कर दूंगा ये जमीन खूनों से। भयानक ख्वाब देख रहे हो। ख्वाब तुम्हारा पूरा तो नहीं होगा, मगर सुनने में जरा अच्छा लग रहा है। धनंजय सिंह, कानून को अपने हाथ में मत लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ शहरी बाबू, वो कहा है कि यहाँ का कानून हम खुद बनाते हैं, खुद बिगाड़ते हैं। ये शहर नहीं है, देहात है, हमारा गांव है, हमारी हुकूमत चलती है। मर गए कानून को बनाने और बिगाड़ने वाले। शायद तुम्हें भी कानून की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। मां कसम, चले जाओ ठाकुर, अब भी तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं मैं। लौंडिया भी निकल गई हाथ से। और ये बंदूक, अरे पिस्तौल की नोक पर तो छक्के भी डायलॉग बोल लेते हैं। मार दे तो फेंक इसे। हाय शहरी बाबू, हम उस लौंडे शिवा से पूछ रहे हैं, बोल तेरा क्या इरादा है रे? जमीन दे रहा मुझे या नहीं? जमीन, जमीन तो तुझे सुई के नोक भर भी अगर नहीं मिलेगी तो लोग कुत्ते, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार है। एम्बुलेंस बुला जल्दी, फोन कर। एम्बुलेंस बुला जल्दी। लक्ष्मी को गोली लगी है, लक्ष्मी बहन आंखें मत बंद करना। फोन कर। मैं भी एम्बुलेंस को फोन करता। नहीं तेरी बाबू, अब मुझे दवा की नहीं जरूरत है। मुझे तो सिर्फ असलियत की जरूरत है शेरी बाबू, असलियत की जरूरत है।
ये मेरे पति है। नहीं, बोलो भैया, बोलो भैया। कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया तूने मुझे। एक तरफ लक्ष्मी बहन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है और दूसरी तरफ सच्चाई जानना चाह रही है। लक्ष्मी बहन, तुमने मुझे भाई कहा है, आज मैं तुम्हें सच्चाई जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर आज तुम्हें सच न बताया तो शायद मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा भटकेगी और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सत्य जानना चाहती हो? जहां तक तुम्हारा शक है वो सच है बहन लक्ष्मी, ये तुम्हारा पति नहीं है और मैं तुम्हारे पति का दोस्त नहीं, दुश्मन। मैं एक जज हूं मेरी बहन। एक अरसे की बात है, मेरी अदालत में एक मर्डर केस आया था जिसमें दीनदयाल नाम के एक व्यक्ति का खून हुआ था और उसका खून करने वाला कोई और नहीं, शंकर गुंडा था। ये शंकर गुंडा है, इसने उस व्यक्ति का खून किया था और खून करके भाग निकला, लेकिन मौके पर इसकी पर्स गिर गई, जिस पर्स में इसका फोटो लगा हुआ था। पुलिस जब मौके वारदात पर पहुंची तो वो पर्स और फोटो पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने मृतक दीनदयाल उस वक्त जीवित था। पुलिस ने पूछा कि ये फोटो और पर्स आपकी है? दीनदयाल ने कहा कि नहीं, ये ना मेरी पर्स है और ये फोटो उसी कातिल का है जिसने मुझे गोली मारा है और मेरे पैसे छीन कर भागा है। पुलिस उसी फोटो के आधार पर कातिल की तलाश करने लगी। बदकिस्मती से शंकर गुंडा तो नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे पति शिवा जो शंकर के टू कॉपी थे, हम शक्ल थे, जिसे देखकर आप लोग भी धोखा खा गए, पुलिस भी धोखा खा गई। शंकर समझकर शिवा को गिरफ्तार करके आंखें बंद करना बहन, तुम्हें मेरी कसम है, पूरी बात सुन लेना, तब आंखें बंद करना। इत्तेफाक से उसकी कोर्ट में पेशी हुई शंकर गुंडा की, शिवा की, और उस वक्त जज मैं था। सारे सबूत तुम्हारे पति के खिलाफ थे, कोई एक भी सबूत ऐसा नहीं था जिससे मैं उसे निर्दोष साबित कर सकता। मजबूर होकर मैंने वही किया मेरी बहन, जो एक जज का फर्ज है, उसका कर्तव्य है। जज सबूत और गवाहों के आधार पर होता है। सारे सबूत उसके विरुद्ध होने के नाते मैंने उसे फांसी का हुक्म सुना दिया। तुम्हारा पति अब इस संसार में जिंदा नहीं है मेरी बहन। मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल तो नहीं हूं, क्योंकि हमने तुम्हारी दुनिया उजाड़ी है, लेकिन एक विनती करूंगा तुमसे मेरी बहन, एक रिक्वेस्ट है तुमसे। जिंदगी की आखिरी सांस लेने से पहले कोई ऐसी बद्दुआ दे दो हम दोनों को, कोई ऐसी बद्दुआ देकर जाओ मेरी बहन, ताकि जिस तरह से हमने तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाया है, उसी तरीके भगवान मेरी जिंदगी में आग लगा दे। मुझे मेरे पाप की सजा इसी यही मिले। बद्दुआ दे दो मेरी बहन। नहीं नहीं भैया, जो कुछ किया तुमने ठीक किया था भैया। उस समय तुम्हारी जगह पर और कोई होता तो यही करता जो आपने किया है भैया। लेकिन फिर भी मेरे परिवार वालों के साथ बहुत कुछ किया भैया, लेकिन मैं आपसे एक विनती करके मेरे सामने अंधेरा चाहता रहा भैया, लेकिन मेरे मुन्ना और मेरी राधा को सहारा देने वाला कोई नहीं है भैया। इन्हें अनाथ नहीं होने
शंकर, ये सत्य है कि तुम लक्ष्मी के पति नहीं हो और न ही मुन्ने के पिता हो, न राधा के भाई हो, लेकिन भाई का फर्ज अदा किया है तुमने, पिता का भी फर्ज निभाया है और एक बेटे का भी फर्ज निभाया है। शिवा के पिता को तुमने पिता कहा है, शिवा के बेटे को तुमने बेटा कहा है, शिवा की बहन को अपनी बहन कहा है, तो बेटे का फर्ज नहीं अदा करोगे? उठाओ अपने मुंह वाले पिता की लाश और अपनी भाभी मां की लाश। मैं जानता हूं कि लक्ष्मी को तुमने कभी पत्नी की नजर से नहीं देखा, हमेशा अपने दोस्त की पत्नी समझा, जिस तरह से भाभी मां होती है वही दर्जा दिया तुमने। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। उनकी लाश, उनका अंतिम दाह संस्कार करो मेरे दोस्त। सॉरी बाबू। साहब, अंतिम दाह संस्कार तो उस वक्त होगा जिस वक्त ठाकुर धनंजय सिंह का सन मैं काट कर अपनी भाभी मां के चरणों में अर्पण नहीं कर दूंगा। हाँ जज साहब, सिर्फ मैं मजबूर हूँ कि आपने कहा था कि आज के बाद से कोई खून खराबा नहीं करोगे, इसलिए मैं मजबूर हूँ। मुझे आजाद कर दो एक बार जज साहब, एक बार आजाद कर दो, फिर देखता कि मैं कैसे अपने बाबूजी, अपनी भाभी मां का बदला चुकाता हूँ। जज साहब, शंकर, जिसे तुम भाभी मां कहते हो, मां कसम उसने मुझे भैया कहा है, भाई कहा है उसने मुझे। कसम है लक्ष्मी बहन के, जिसमें से बहे हुए एक एक बूंद खून की, जब तक लक्ष्मी बहन के एक एक बूंद खून का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक चैन की सांस भी नहीं लूंगा। मैं तुम्हें आजाद करता हूं शंकर, और हुक्म देता हूं इनकी लाश चिता पर रख दो, अग्नि तब देना जब ठाकुर धनंजय सिंह और उसके लाला को दुनिया से मिटा देना, तब। और मैं वादा करता हूं, मैं एक जज हूं, तुम्हारे बराबर दौलत लगेगी तो खोल दूंगी तिजोरी, मिटा दूंगा सारी दौलत तुम पर, तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा। जाओ पिता की लाश उठाओ, चिता पर रखो, अग्नि तब देना जब ठाकुर धनंजय सिंह को मार देना। आज ये मुझे बेटा कहते थे, मेरे पिता तुल्य थे, भगवान जैसे थे मेरे। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। सॉरी बाबू, अब मेरा बाबा भी खत्म हो गए, मेरे माँ भी नहीं रहे, मेरा बाप भी नहीं रहा, मेरे बुआ का रक्षा कौन करेगा? नहीं बेटा, कौन कहता है कि तेरे कोई नहीं है? तेरी मां तो नहीं ला सकता हूं मैं, लेकिन तुझे मां का प्यार मैं दूंगा, तेरे दादा का प्यार मैं दूंगा। आज से तू मेरा बेटा है, राधा मेरी बहन है। मेरे बच्चे, जालिमों ने मेरा सब कुछ लूट लिया है, सब छीन लिया है। तेरे जैसा मेरा भी एक बेटा था जिसे मार दिया है जालिमों ने, आज से तू ही मेरा बेटा है। बहुत दौलत दिया है भगवान ने मुझे, बहुत दौलत है, क्या करूंगा उसे, मेरे किस काम की है। आज से उस दौलत का वारिस होगा तू। रोता नहीं बेटा, मैं तेरी माँ भी हूँ, तेरा बाप भी हूँ। मुन्ना, मुन्ना, आज तो आंसू गिराया, लेकिन आज के बाद आंसू नहीं गिराना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी बारी चाबी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते
वक्त बहुत कम है। पिता की लाश सीता पर रखी है। चलो और इसी वक्त ठाकुर धनंजय सिंह की हवेली पर धा बोल दो। चलो लाला, ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग वहां से भाग निकले, वरना मेरे असल है कि गोली भी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी हम इससे धमकाने का काम मारा गोली मुझे तो इसका मतलब वो गोली तेरे को नहीं लगी। देख, अब की बार तू जिंदा नहीं बचेगा बच्चों, क्योंकि तेरी सामत आ गई है। अरे मुझे मारने वाले मर गए साले, तू ही बचा क्या? मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम दोनों जमीन पर हथियार नहीं डाल दिया तो सोच लो तुम दोनों की खोपड़ी आसमान में धुआं की माफिक उड़ती नजर आएगी। नंबर 1, नंबर 2। अब आया ससुरा ऊंट पहाड़ के नीचे। वक्त का हर से गुलाम होता है। इस वक्त उसके हाथ में असला है, हमारे हाथ में सिर्फ तलवार। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। रख दो हथियार। शहरी बाबू, ये तुम्हारा परम मित्र है, इसलिए आपस में सलाह करो कि तुम दोनों में मरना पहले कौन चाहता है। ठाकुर धनंजय सिंह, मौत से कौन बचा है? मरना तो एक दिन सबको है, हमें भी तुम्हें भी, लेकिन हम तो उसी के हाथ से मरेंगे जिसने हमें पैदा किया है। तुम मुझे क्या मारोगे ठाकुर? मैं मरूंगा पहले, क्योंकि जज साहब मुझे अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। हेलो, तेरी ये भी ख्वाहिश पूरी कर दे रहा हूं। शंकर, मैंने तुम्हें भाई कहा है, छोटे हो मुझसे। बड़ा भाई अपने सामने छोटे को मरते कैसे देख सकता है? मार गोली। हेलो, हम तुम दोनों को साथ ही निपटा ही देते हैं। ठाकुर, पलट गई बाजी। मैंने कहा था ना कि इत्तेफाक की बात है कि बाजी जीत लिया है तू, लेकिन तूने सोचा था कि तूने जज आलोक वर्मा की जिंदगी की बाजी जीत लिया है। मैंने कहा था ना कि मुझे वही मौत देगा जिसने पैदा किया है। तो जैसे कुत्तों के हाथ में आलोक वर्मा की मौत होती तो कई बार मर चुका होता था। क्या रे साले,
इसी चटिया की कसम खाता था ना, हमेशा कहता था चटिया। कहो ठाकुर धनंजय सिंह, अब किस हाल में हो? शंकर, कोई नौकर है? भैया नाजुक जगह क्यों मार रहे हैं? रुक जाओ शंकर। किसी ने कहा है कि भले घोड़े को एक चाबुक, भले आदमी को एक बात ही बहुत होती है, लेकिन ये भला नहीं, ये ठाकुर के नाम पर कलंक है। धनंजय सिंह, ठाकुर जो होते हैं बहन बेटी की रक्षा करते हैं अपनी जान पर खेलकर, लेकिन तू तो ठाकुर के नाम पर कलंक है। जरूर दोगला होगा तू। तेरी माँ ठाकुराइन होगी तो बाप चमार होगा। इसका वह पालतू कुत्ता अभी वो चला भागा जा रहा है। इससे पहले कि वो हवेली से बाहर निकल जाए, नहीं जाएगा, उसका नहीं जाएगा। शंकर, मेरे भाई, अब तुम शंकर गुंडा नहीं, जज आलोक वर्मा के भाई हो, और आज के बाद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा बंगला, मेरा धन दौलत सब कुछ तुम्हारा है। चलो मेरे साथ। प्रिय बंधुओं, आज रात हमारा संगीत कला प्रोग्राम यही समाप्त हुआ। हमारे कलाकारों से या मुझ नाचीज से कोई गलती गुस्ताखी बेदबी हुई होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये नाच नौटंकी है, इसमें हर पात्र शिक्षित तो नहीं हो सकता, कुछ लोग अशिक्षित भी हैं, तमाम त्रुटियां हो जाती हैं, गलती हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और ये हमारी पार्टी देवा संगीत पार्टी जारमऊ निकट चौराहा ऊंच गांव,
जिसके मालिक हमारे आदरणीय कमलेश कुमार जी, मैनेजर माननीय शिव बालक जी, आप खंडा शाह, और इस पार्टी के संरक्षक देख रेख कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवान खान, आप ग्राम कोटवा पोस्ट थौरी डिस्ट्रिक्ट अमेठी। जिस सज्जन को इस पार्टी की आवश्यकता हो वो इन अधिकारियों से मिलकर अपना सट्टा बयाना बुक कराएं, हमें सेवा का अवसर दें। हम ये आशा लेकर जाते हैं कि बहुत जल्द हमें आप अपनी सेवा में फिर बुलाएंगे। राम राम, जय राम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।